Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Suryani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है सुज़लॉन के ऊपर। इसमें जो रिजल्ट आया है उसके ऊपर डिस्कस करने वाला है। रिजल्ट में कहा जा रहा है बहुत ही शानदार रिजल्ट है, तो क्या एग्जैक्टली वो शानदार रिजल्ट है कि नहीं, वो सारी चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आज की प्राइस की बात करूं तो लगभग 10% का, यानी 10% का हमें उछाल देखने को मिला है। वहीं पिछले 5 दिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मुझे लगभग जो उछाल है वो आज ही के दिन आया, तो 5 दिन में ज्यादा कुछ उछाल नहीं है। पिछले एक महीने में यहाँ पर 27% का मुझे गेन देखने को मिला है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये रैली कहाँ तक जाकर रुकेगी, इसमें कितना पोटेंशियल है, क्या ये 100 रुपए तक जाएगा, क्या 250 तक जाएगा, क्या 500 तक जाएगा, या फिर ये मल्टी बैगर भी बन सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे। डिटेल में डिस्कस करते हैं इसके रिजल्ट को। एग्जैक्टली उनका जो रिजल्ट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनमें क्या बोला गया, वो सारी चीज डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेडिंग फ्राइडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, देन प्लीज प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट आप कभी मिस ना करें। तो चलिए सीधा चलता हूं। जैसे कि मैं आपको बोलूं, हर बार मैंने आपको बोला है, जब भी कोई छोटा स्टॉक हो, मैंने सिर्फ छोटा स्टॉक 100 रुपए से नीचे का स्टॉक हो, उसके अंदर आपको न्यूज को जनरली इग्नोर करना होता है। ठीक है, इसमें बोला गया कि स्काई रॉकेट 13% का हमें देखने को मिला, 364% प्रॉफिट में हमें उछाल देखने को मिला है। इसके अलावा लगभग काफी कुछ एक रिलायबल सोर्स भी है, बट मैं स्टिल आपको बोलूंगा आप सीधा आइए एक रिलायबल सोर्स पर, ठीक है, जिस पर आप हमेशा एनालिसिस करते हो, जिस पर आपको लगता हो कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सही प्रेजेंट करता हो। जैसे स्क्रीनर है, हम पर्सनली स्क्रीनर का यूज करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे सारी डिटेल है। इसका मार्केट कैप राइट नाउ 97,000 के आसपास चल रहा है। करंट प्राइस 71.7 है, जो आपको वहां पर भी देखने को मिली। स्टॉक पी 46.9 है। इस पर मैं डिटेल में आऊंगा कि स्टॉक पी से क्या मतलब होता है। बुक वैल्यू 4.51 है, वही आरओई 41% का है और आरओसी 32% का। अब कंपनी करती क्या है ये ऑलरेडी आपको पता है, तो उस पर नहीं जाता हूँ। प्रोज और कॉन्स आपको पता है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। इस पर लेटर आऊंगा, बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुरानी वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अगर नहीं देखी हो तो देख लेना, आई बटन में लगा दूंगा, उसको जरूर देख लेना पुरानी वीडियो को। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, ये ऑलरेडी आ चुका है। लास्ट वीडियो जब मैंने बनाई थी तब मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि अच्छा क्वार्टर आ सकता है। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 22.9% कैगर ओवर अ 5 ईयर। पिछले 5 सालों में 22% का कंपनी कैगर मेंटेन करके बैठी है। अगर कॉन्स में बात करूं तो स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 16 गुना ज्यादा चल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट बढ़िया आ रही है, लेकिन डिविडेंड नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब है, इस पर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रमोटर होल्डिंग 13% है, टैक्स रेट कम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और डेटर डे हैव इंक्रीज फ्रॉम 101 टू 130 डेज। अब सारे पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता हूं पीयर कंपैरिजन पर। पीयर कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो इसमें हमें दिया गया है एबीबी, सीमेंस, सीजी पावर, सुजलॉन, बेल, वारी और हिताची एनर्जी। अब आप देखेंगे सुजलॉन का जो पी चल रहा है 46 के आसपास चल रहा है, लेकिन जो इंडस्ट्री का एवरेज है, वो इससे कहीं ज्यादा है। लगभग इंडस्ट्री का एवरेज जो इसके पीयर्स है उसका एवरेज 70 से 80 है। यानी सुजलॉन अभी भी अंडर वैल्यूड माना जा सकता है बेस्ड ऑन पी। केएल और केएल पी के बेस में बात कर सकता हूं तो मैं बोलूंगा कि हाँ, इसमें अभी भी इंडस्ट्री के कंपेयर में ये अंडर वैल्यूड है। वहीं अगर आप डिविडेंड देखेंगे तो सबसे पहले आप ये देखिए, डिविडेंड यहां पर बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है। चाहे मैं बात करूं एबीबी की, सीमेंस की, सीजी पावर, भेल, वॉरी एनर्जीज और हिताची एनर्जी, किसी में भी मुझे यहाँ पर डिविडेंड नहीं दिख रहा है कुछ खासा। और डिविडेंड अगर कंपनी नहीं देती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी बेकार है, कंपनी काम नहीं कर रही, नहीं। डिविडेंड ना देने का मतलब ये होता है कि कंपनी को लगता है उसमें ज्यादा पोटेंशियल है, इसलिए वो कैश नहीं देती है, अपने पास रखती है, री इन्वेस्ट करती है और अपन से ज्यादा कमाती है। कितना कमा रही है कंपनी? 22% कमा रही है। यानी कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे रही है, उस पैसे को इन्वेस्ट कर रही है या अपने बिजनेस में लगा रही है और उसमें 22% का कैगर जनरेट कर रही है। तो मैं बोलूंगा ये बढ़िया डिसीजन है, कंपनी अगर डिविडेंड यहाँ पर नहीं दे रही है। 16 टाइम्स बुक वैल्यू के हिसाब पर चल रहा है, लेकिन इस पर मैं बोलूंगा अगर आप ओवरऑल इंडस्ट्री के एवरेज से देखेंगे, तो लगभग ये रेशियो ठीक ठाक है। इसके अलावा टैक्स रेट सीम्स लो, इस पर मैं आता हूं जब मैं इसमें डिटेल में डिस्कस करूंगा इसके क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए, अब क्वार्टरली रिजल्ट में क्या बोला गया है, 3,000 करोड़ की सेल थी। कब, कौन से महीने में? दिसंबर 2024 में। इस टाइम पर मैंने आपको वीडियो बनाया था और मैंने आपको बोला था एक्सपेक्टेड है गुड क्वार्टर आ सकता है। मुझे कैसे पता चला? मुझे स्क्रीनर से ही पता चला था। ठीक है, इसके अलावा अब यहां पर देखेंगे सेल्स कितनी, 3,790। तो मैं मोटा मोटी बोल दूं 20% की ग्रोथ देखने को मिली है। एक्सपेंस में बोल दूं कितना ग्रोथ देखने को मिली है, मोटा मोटी 20% की ग्रोथ देखने को मिली है। ऑपरेटिंग मार्जिन
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना चला है 17% से लेकर 18%, यानी मार्जिन इन्होंने मोर और लेस सेम मेंटेन करके रखा है। अदर इनकम ठीक है, इंटरेस्ट ठीक है, डेप्रिसिएशन ठीक ठाक है। फिर प्रॉफिट आया कहां से? अगर सेल में केवल और केवल 20% की ग्रोथ देखने को मिली, खर्चे भी उसी गति से बढ़े हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन सेम है, अदर इनकम आई नहीं, तो प्रॉफिट आया कहां से? वो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे 391 है और यहां पर आप 551 है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आ रही है टैक्स में। अब ये दिक्कत है कि नहीं ये तो डिटेल में समझेंगे। आप देखेंगे इसका प्रॉफिट 388 से 1181 हो गया, लगभग लगभग 3 गुना हो चुका, और यही कारण है आपको स्टॉक में काफी अच्छी उछाल देखने को मिली। अब चलते हैं इसके डिटेल एनालिसिस पर। देखिए, डिटेल एनालिसिस करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली प्रॉफिट क्यों बढ़ा है। अगर आपको अभी तक की वीडियो पसंद आती है, प्लीज प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एज वेल। इन्होंने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लगभग लगभग आप 3800-382 के आसपास, जो मैंने यहाँ पर डिस्कस करा था सेम वहीं पर है 3790। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो लगभग 3790 के आसपास हमें देखने को मिली है, सेम एग्जैक्टली वो रिपीट करता है। एक्सपेंस भी ठीक ठाक है, सारी चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे डेफर्ड टैक्स से -600, यानी इन्होंने डेफर्ड टैक्स ले लिया है 600 का। अब ले तो लिया, लेकिन क्यों लिया, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो रीजन कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पर सिंपली डेफर्ड टैक्स को सर्च कीजिए कि कुछ नोट दिया गया है क्या उस पर। ठीक है, किसी तरह का कोई नोट दिया गया है, तो नोट में अगर देखेंगे इन्होंने बोल रखा है ड्यूरिंग द क्वार्टर ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 द कंपनी रिकॉग्नाइज डेफर्ड टैक्स सेट ऑफ 599 करोड़। ये इन्होंने बोला है कि हमने रिकॉग्नाइज करा है और बहुत बड़ा अमाउंट है, इसलिए इन्होंने नोट में भी डाल रखा है। ठीक है, एंड 638 करोड़ रेस्पेक्टिवली ऑन प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज्ड अनऑब्जर्व्ड डेप्रिसिएशन एंड बिजनेस लॉस। इनका जो पुराना पुराना अनरिकॉग्नाइज डेप्रिसिएशन था या अनरिकॉग्नाइज बिजनेस लॉस था, जिन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं करा था, तभी वो क्या बन गया, अनरिकॉग्नाइज बन गया। अब अब वो क्या कर रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्योंकि अब लगता है इनको प्रोबेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट। देखिए, अगर आपको फ्यूचर में प्रॉफिट ही नहीं होने वाला, अगर आपको फ्यूचर में प्रॉफिट ही नहीं होने वाला, तो आप जो हर महीने या हर साल जो आपका डेप्रिसिएशन आ रहा है उसको क्लेम कहां करेंगे? आपके जो बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं आप उसको क्लेम कैसे करेंगे? आपके पास तो प्रॉफिट है ही नहीं, तो उन्होंने रिकॉग्नाइज ही नहीं करा था। लेकिन अब क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, तो इन्होंने डिसाइड करा हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो क्या करना गलत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है वहां पर करना। on future which such unabsorbed depreciation and business loss will be utilized। तो बेसिकली इन्होंने यही चीज यहाँ पर बोली है। तो अब आपको पता चल चुका है, अब आपको पता चल गया है कि ये जो रिजल्ट में इतना शानदार हमें देखने को मिला है, ये सेल्स के कारण नहीं है, पूरा पूरा सेल्स के कारण नहीं है। नो डाउट सेल्स में 20% की ग्रोथ देखने को मिली है, यानी अगर जो 400 से 500 यानी करीबन 100 करोड़ का जो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है वो नॉर्मल तरीके से आया। लेकिन जो 500 से 600 करोड़ का जो दूसरा उछाल आया है वो यहाँ पर क्यों देखने को मिला है? वो मेरे को देखने को मिला है बिकॉज ऑफ टैक्सेशन के कारण, जो आपका डेफर्ड टैक्स है उसके कारण हमें देखने को मिला है। ठीक है, अब मैं सीधा आ चुका हूं यहां पर बैलेंस शीट पर। अब बैलेंस शीट पर मैं क्यों आया हूं? अगर आप देखिए मार्च 2014 में मेरी जो बोरोइंग थी 17,000 करोड़ थी, 17,000 करोड़। मार्च 2015 में, वहीं 2019 में भी 11,000 करोड़। फिर यहां से आप देखिए मार्च 2022 से लेकर 323 हो चुका है। ये कोई आम बात नहीं है, इसको टर्न अराउंड बोला जाता है। कंपनी पे हैवी डेट था, कंपनी पे हैवी डेट था, कंपनी ने उसको चेंज करा और आप देखेंगे मात्र 323 करोड़ का है। तो कंपनी ने हैवी यहां पर बोल सकता हूं पूरी तरीके से टर्न अराउंड कर दिया अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को, और उसके बाद बहुत ही कंपनी यहां पर आप देखेंगे, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं, पहले कंपनी क्या करती थी, लॉस मेकिंग थी, 2,500 करोड़ का लॉस 2020 में, उससे पहले 1,500 करोड़ का लॉस, 384 करोड़ का लॉस, 9,000 का लॉस, 3,500 का लॉस। तो इसके कारण जो जो डेप्रिसिएशन भी आ रहा था, देखिए आप 777, 809, 392, कितना बड़ा डेप्रिसिएशन आ रहा था। अब जब आपके पास लॉस हो रहा है तो आप डेप्रिसिएशन को क्लेम कैसे करोगे? ठीक है, आप क्लेम करके उसको रख रहे हो अपने पास, जमा कर रहे हो, यूज नहीं कर पा रहे हो उसको। लेकिन अब इनको लगा कि अब हम धीरे धीरे प्रॉफिट में आ चुके हैं। 2800, 660, 2072, ऑल दो मार्च 2023 से थोड़ा कम नंबर है, बट हाँ कंपनी फिर भी प्रॉफिट में आ चुकी है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा इसके फंडामेंटल ठीक ठाक से थोड़े ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, थोड़े से ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि कंपनी ने डेट पूरा खत्म कर दिया है। सेल्स में भी हमें मंथ ऑन मंथ इंक्रीमेंट देखने को मिला। अगर ईयर ऑन ईयर भी बोलूं, यहाँ पर 6,000 फिर यहाँ पर 10,000 करोड़ का मुझे सेल देखने को मिला, तो सेल में भी शानदार हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। यही कारण है ये स्टॉक में आज हमें 10% का अपमूव देखने को मिल रहा है।
अब लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं जो डेटर डेज। डेटर डेज मैंने आपको क्या बता रखा है, थोड़ा प्रॉब्लम है 130, 171, 156, बट इसके लिए भी आपको क्या करना है, आप सिमिलरली जो इसके पीयर्स है सीजी पावर, वॉरी एनर्जीज, उनका भी खोल के देख ली। अगर आप उनको भी उनमें भी आपको देखने को मिल रहा है डेटर डे, इन्वेंट्री डेज और डेज पेबल लगभग लगभग सेम ही है, तो आप बोल सकते हैं ठीक ठाक पॉइंट है। लेकिन अगर नहीं है तो आप बोल सकते हैं यहाँ प्रॉब्लम है, और आप ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि उनका क्या डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज चल रहा है। इसके अलावा अगर इसके अंदर कोई भी अनाउंसमेंट पढ़नी हो, गूगल पर मत जाइए, सीधा अनाउंसमेंट आप यहाँ से ले सकते हैं या एनएससी की वेबसाइट से भी। ठीक है, तो अब मैं सीधा चलता हूँ इसके टेक्निकल एनालिसिस पर। टेक्निकल एनालिसिस जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सिंपल एनालिसिस करते हैं, हायर हाई फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, जहाँ से रिवर्सल ले सकता है। किसका टूल, कौन से टूल का यूज़ करते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज़ करते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल आपको ये बता देता है कि कौन सी प्राइस पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। ये जो मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल लगा रखा है पिछले 2 साल का लगा रखा है, आप देखेंगे इस प्राइस पर, ये वाला जो प्राइस था 56, 60, यहाँ पर काफी ज्यादा वॉल्यूम था। इसके अलावा आप देखेंगे ये वाला जो प्राइस, इस पर 40 के आसपास और भी ज्यादा हमें वॉल्यूम देखने को मिला था। ऊपर की तरफ आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो लगभग लगभग यहाँ पर अगर मैं इसको हटाऊं तो 84 के आसपास का मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। लगभग लगभग आप देखेंगे तो पिछले 1 साल का, या मैं बोलूं पिछले 6 से 7 8 महीने का जो एक जोन था, उस पूरे जोन को ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर। अब यहाँ से अपन को देखना है क्या यहाँ पर हायर हाई फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या था, अगर आप देखेंगे ये हायर हाई फॉर्म हो रहे थे 1 2 3 4, ये आपका सपोर्ट था, सॉरी ये रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर यहाँ से वापस ऊपर गया। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता था, या यहाँ से आपका एंट्री हो सकती थी, और आपका टारगेट हो सकता था 1:2, 1:3 या 1:4 के आसपास हो सकता था, क्योंकि पर्सनली आपको नहीं पता है कितना ऊपर जाएगा। तो आप अपना टारगेट लीजिए, उसके बाद निकल जाइए। ठीक है, सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वापस से इसने ये जो जोन था, ये जोन को इसको ब्रेकआउट दिया है। अब पहले दिन की कैंडल बनी है, हो सकता है यहाँ पर रेड बने, फिर वापस नीचे, और फिर वापस से ऊपर 84 तक के लेवल पर जाने की कोशिश करें। अगेन वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर इन चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट हमारी सलाह पर आप इन्वेस्ट मत कीजिए। दिस इज जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज। हमारे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो मोटा मोटी 86 का लेवल है, एक बार उस लेवल को भी ये जल्द ही टच करने की कोशिश करेगा। ऑल्दो कोई गारंटी नहीं होती इन चीजों की, हो सकता है मार्केट पूरी तरह से रिवर्सल ले ले, क्योंकि कोविड भी आ चुका है मार्केट में, तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है यहाँ से। बट आप एक 84 का जो लेवल है, 85 का लेवल है, वो हमें यहाँ पर क्रूशियल लग रहा है। ठीक है, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको एनालिसिस पसंद आता है देन प्लीज प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एज वेल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।